भारत खंडे 9 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। लेकिन ये कैसे संभव होगा? बहुत लोग तो जिंदा होते हुए मुर्दों की तरह चल रहे हैं। वो हैं तो जीते जी मनुष्य के रूप में, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्त, मतलब हैं तो मनुष्य के रूप में, लेकिन पशुओं की तरह विचरण कर रहे हैं। उनका ज्ञान विज्ञान के प्रति कोई लगाव नहीं है। वो चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। वो किस तरह से जी रहे हैं? डिप्रेशन में है, अशांति है, तमाम झंझट उनके सिर पे आ गया है। दुनिया का बोझ उन्होंने अपने सिर पर लाद लिया है। और यही नहीं, रास्ते में पड़ा हुआ बोझ भी उठा करके अपने सिर पर लाद देते हैं और कहते हैं कि मैं बोझ तले दबा जा रहा हूँ। सारे आपाधापी की जिंदगी भरी जो भी आपाधापी है, पूरी जिंदगी में उन्हीं के हिस्से आया हुआ है। मतलब बाकी लोग मज़े में हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया का जितना बोझ है मेरे सिर पे है और आपाधापी से मैं परेशान हूँ, भाग दौड़ से मैं परेशान हूँ, रातों को नींद नहीं आती है और दिन में चैन नहीं है। तो भाई ऐसा कौन सा कर्म करते हो जिससे रात को नींद भी नहीं आती है और दिन में चैन नहीं है? रात तो सोने के लिए बनी है। सारी दुनिया सो जाती है, पेड़ पौधे पत्तियाँ तक सो जाती हैं। आप किसी पेड़ों के नज़दीक जाएं जब, तो सारी जो उनकी पत्तियां होती हैं ना, वो सिकुड़ जाती हैं। जैसे सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के पहले ही सारी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। मतलब आपको सोते हुए मिलेंगी वो। क्या पेड़ पौधे पत्तियों से भी आपको सीख नहीं मिलती है कि रात सोने के लिए बना है? रात न तो जश्न मनाया जाता है और न बियर विस्की की चुस्की ली जाती है और न किसी थिएटर में जाया जाता है। रात बना है सिर्फ सोने के लिए, आराम के लिए। और ज़िंदगी में जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, जो 12 घंटे काम करने के बाद, तो रात विश्राम करने के बाद अपने मन मस्तिष्क को ताज़ा कर लेता है। सुबह उठता है तो उसका मन मस्तिष्क ताज़ा रहता है। सारे काम उल्टे करोगे और कहोगे मैं डिप्रेशन में हूँ, तो ऐसा कैसे संभव है? तो इसीलिए मैंने कहा तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। अपने ज़िंदगी में इतना जद्दोजहद जो लेकर के चल रहे हो, उस जद्दोजहद को छोड़ करके सकारात्मक सोच के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ते हुए चले जाओ। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि ज़िंदगी की कोई भी तकलीफ आपके सिर पे, आपके वजन पे, कोई भी वजन आपके सिर पे नहीं रह जाएगा। आप मुक्त हो जाओगे। तो इन करके तो देखो, करना भी तो नहीं चाहते हो। जब हम बोलते हैं तो बोलते समय अगर कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो आजकल खैर यूट्यूब का ज़माना है, लोग यूट्यूब पर स्किप करते हुए चलते हैं। सत्य असत्य का ज्ञान भी यूट्यूब पे नहीं निकाल पाते कि कौन सी बातें सत्य हैं, कौन सी बातें असत्य हैं। तो यूट्यूब पे भी जाओगे तो झंझट ही झंझट मिलेगा। मेरी भी बात सुनोगे तो आपके समझ में आएगा कि पता नहीं उपदेश सही है या जो बात कही जा रही है वो सही है। उपदेश ना लो आप, उपदेश देने वाला मैं कौन होता हूँ? जो बात कही जा रही वो बात सही है कि गलत है, वो आप में फंस जाओगे और आप उस कर्म को नहीं करोगे। और कर्म नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर जिंदगी भर परेशान रहोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बोझ को अपने दिमाग से हटा दो। तो करना क्या पड़ेगा आपको? आप कहोगे कि मेरी ज़िंदगी में तो बोझ पड़ा हुआ है, सारा ज़िंदगी मेरे जो है परेशानी है, और मैं बोझ कैसे हटा दूं? 3 चीज़ें हैं, पॉइंट बी नोटेड। एक, आप स्मृतियों में जीते हैं और एक भविष्य में जीते हैं। या तो आप स्मृतियों में जीते हैं या तो आप भविष्य में जीते हैं। वर्तमान में तो जीना आपने छोड़ ही दिया है। कल का क्या होगा, ये चिंता आपको खाई जा रही है। कल का क्या होगा मतलब उसमें आपके साथ क्या होगा, आपके बच्चों के साथ क्या होगा, आपके परिवार के साथ होगा क्या होगा, आपकी घर गृहस्थी कैसे चलेगी। मतलब सारी चिंता आपके कल की है। जी रहे हैं वर्तमान में, और कल कभी आता नहीं। कल जब भी आएगा वो वर्तमान में ही आएगा। और या तो फिर आप अतीत में जीते हैं, स्मृतियों में जीते हैं। स्मृतियों में कैसे जीते हैं? भाई उन्होंने मुझे ये चीज़ कहा था और मेरे दिल पे लग गया है और ये निकलेगा नहीं, मैं बदला लूँगा। मौका आएगा तो मैं बताऊँगा और इसका बदला तो मैं लेके रहूँगा। अब मैं ना ले पाया तो मेरे बेटे को मैं बता के जाऊँगा कि इसका बदला तो ले लेना। ये आपकी स्मृति है, ये आपका अतीत है। आपका अतीत आपको परेशान करता है, आपका अतीत आपको रोकता है, आपका अतीत आपके सिर पर बोझ की तरह बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, पूरी तरीके से दबाए रखता है, और उस बोझ से आप दबे रहते हो पूरी ज़िंदगी। तो क्या मेरे बताए अनुसार के अतीत से आप मुक्त हो सकते हैं? और कल को क्या होगा इससे मुक्त हो सकते हैं? जिस चीज़ को तुमने देखा नहीं, जिस चीज़ के तुम बारे में जानते नहीं हो, उस भविष्य की चिंता कर रहे हो। भविष्य को मैंने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा क्या होने वाला है। ये ऊर्जा का खेल है।
और सारी चीज़ें ऊर्जा से होती हैं। ऊर्जा का स्पंदन ही भविष्य है, और ऊर्जा के स्पंदन में अभी भी आप जी रहे हो। तो स्पंदन से पता लग सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन वो अज्ञात है। और जो सबसे बड़ा डर है ना आपका, वो अज्ञात है। दुनिया में अगर सबसे बड़ी चीज़ कोई डर वाली, खौफ वाली चीज़ है तो अज्ञात है। अज्ञात भयभीत करती है, और भय आपके दिलो दिमाग में आता है, और जब भय दिलो दिमाग में आता है तो आपके कार्य करने की प्रणाली सुस्त हो जाती है, और जब कार्य करने की प्रणाली सुस्त हो जाती है तो आपका क्रियान्वयन नहीं होता। आप क्रियान्वित कर ही नहीं सकते कोई चीज़ को, थक जाते हो, काम बंद कर देते हो, फिर से भविष्य में या अतीत में जीना शुरू कर देते हो। तो इससे मुक्ति कैसे पाई जाए? तो इससे मुक्ति पाने का तरीका ही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार तेरा है, फल की इच्छा मत कर। तो जब कर्म करने का अधिकार तेरा है तो कर्म में तल्लीनता से लग जा। जो भी सामने आए उसको अलट पलट दे, काम कर ले। अलट पलट देने का मतलब उस काम को कर ही डाल तू, और जब उस काम को तू कर लेगा तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। हंसता हुआ भविष्य होगा, खिलखिलाता हुआ भविष्य होगा, और आपका पूरा परिवार, आपका पूरा कुटुंब, आपके पूरे अगल बगल के लोग, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप निवास कर रहे हैं, वो भी आनंदित होंगे। लेकिन अभी तो दिक्कत है आपके साथ ना, जब आपको दुख की घड़ी आती है और सामने वाला कोई खुशी है, पड़ोसी कोई खुशी है, खुशी महसूस कर रहा है, तो आपका दुख और बढ़ जाता है और आप इससे मुक्त नहीं हो पाते हो। लेकिन जिस दिन आप वर्तमान में जीना शुरू कर दोगे, खुशियाँ आपका पीछा पकड़ेंगी और खुशियों की लहर आपकी तरफ दौड़ेगी। चेतना का जो स्पंदन है वो बढ़ जाएगा, और वो खुशी आप तक ही नहीं सीमित रहेगी। मैंने बताया ना कि आपके बच्चों तक, आपके परिवार तक, आपके कुटुंब तक, आपके अड़ोस पड़ोस तक वो खुशी जाएगी, और आप खुशी बांटने का काम करोगे। धीमे धीमे लोग कहेंगे खुशियाँ बांटता है। जब कोई व्यक्ति निराशा के भाव में चला जाता है, हताशा निराशा उसको घर कर लेती है, घेर लेती है, तो उसका परिवार नहीं भी है तो परिवार नहीं बन पाता है। वो वैवाहिक बंधन तक में नहीं बन पाता, अपने माता पिता की सेवा तक नहीं कर पाता है। पड़ोसी की तो बात छोड़ो, अपने घर परिवार की बात छोड़ो, निष्ठुर हो जाता है। हमारी भाषा में बोला गया है, निकम्मा हो जाता है। तो अगर निकम्मा हो गया है तो उसको कर्मवान कैसे, कर्मशील कैसे बनाया जाए? तो कर्मशील बनाने का ही तरीका है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होनी चाहिए, ऊर्जा का स्पंदन बढ़ना चाहिए, चेतना की लौ बढ़नी चाहिए। और सारा, मैंने बार बार इस हर वीडियो में कहता हूँ, सारा जगत केवल ऊर्जाओं का स्पंदन का खेल है। ऊर्जा का स्पंदन जैसे जैसे बढ़ता रहता है, आपके जीवन में उन्नति होती रहती है। ऊर्जा का स्पंदन जब कमज़ोर होता है तो वो नीचे की तरफ आप जाते हैं, गिरावट की तरफ आप जाते हैं। तो इससे भी बचने की ज़रूरत है। यदि इससे नहीं बचे तो आपको दिक्कतें होंगी। इसलिए अपने दीपक को स्वयं आपको जलाना पड़ेगा। जो दीपक जलता है ना, उसी में उजाला होता है। कभी बुझे हुए दीपक में आपने उजाला देखा है? बुद्ध ने भी कहा, भगवान बुद्ध ने, अपना दीपक स्वयं बनो। तो बुझते हुए दीपक से उजाला कभी नहीं हो सकता। आप बुझे हो तो उजाला नहीं होगा। लेकिन यदि आप जलते हुए दीपक की तरह रोशनी दोगे तो स्वयं प्रकाशवान होगे और लोगों को भी रोशनी दोगे आप जो है। तो इससे बड़ा कौन सा काम हो सकता है भला? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधम क्षमाई। परहित मतलब दूसरों के हित अगर कर रहे हैं आप दूसरों का, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? आप अपना भी भला कर रहे हैं और संसार का भी भला कर रहे हैं, लोगों का भी भला कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। लेकिन करते क्या है, जब आप भविष्य में जीते हैं और अतीत में जीते हैं तो अपना तनाव बढ़ा लेते हैं, और जब आपका तनाव बढ़ जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप हम जैसे लोगों से काउंसलिंग करते हैं। क्यों? तनाव आप बढ़ा चुके हैं, दुनिया का बोझ आप अपने सिर पर लाद चुके हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? नींद की गोली दे देता है। दुनिया में जितने भी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, तनाव के शिकार हैं, कहीं ना कहीं हताशा निराशा के शिकार हैं, तो वो नींद की गोलियां जरूर खा रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो नींद की गोलियां ना खाना पड़े तो इससे अच्छा है बोझ को ही हल्का कर दिया जाए, बोझ को उठाया ही ना जाए। और असुरक्षा की भावना ही जीवन को तोड़ देती है। मैंने बताया ना कल क्या होगा, आने वाला दिन जो है उसमें हमारा क्या भला होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करता है। और अपने आप को आप जब असुरक्षित महसूस करते हो तो उस समय तनाव बढ़ जाता है। आपके मन में हमेशा डर बना रहता है, भय बना रहता है कि कल हम क्या करेंगे, भोजन कहाँ से आएगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, या फिर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। ये सारी चीज़ें आपको तनाव में ले जाती हैं। और एक बात मैं बताऊं, तनाव के कई कारण हैं। नई उम्र के बच्चों को भी तनाव हो रहा है, बेटियों को भी तनाव हो रहा है,
बेटों को भी हो रहा है। बेटे का विवाह नहीं हो रहा है तब भी तनाव आ रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तब भी तनाव आ रहा है, हो भी गया है तो तनाव मुक्त जीवन चल रहा है, पति में तनाव चल रहा है। ये सब कारण जो है व्यक्ति को अस्थिर करते हैं, पूरे जीवन को अस्थिर करते हैं। तो सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि असुरक्षा की भावना अपने जीवन में मत बनाइए जो है, और तमाम चीज़ों को आप अपने सिर पर लाद के मत चलिए। जो बोझ है ना, उस बोझ को हटा दीजिए। आप रास्ते चलते किसी बोझ को जब अपने सिर पर लाद लेंगे तो तनाव निश्चित आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप क्या करते हैं? बनावटी हंसी हंसते हैं। सारा संसार बनावटी हंसी के पीछे पड़ा हुआ है। हमसे जब कोई मिलता है ना तो बनावटी हंसी हंसता है, मुस्कुराता है, तो मैं जान जाता हूँ कि बनावटी हंसी। अंदर से उसको पीड़ा है, दर्द है, दंग से वो पैसे के जुगाड़ में लगा है, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से परिवार चले, और हंसता है तो बनावटी हंसी। और पैसे की व्यवस्था है भी तब भी बनावटी हंसी। इससे भी मुक्त होइए, सहज बनिए, सरल बनिए। अगर आप सहज सरल बन गए तो निश्चित जीवन आपका उन्नति करेगा। आप भले बहुत धन धान्य वैभव से परिपूर्ण हो, लेकिन ये बनावटी हंसी आपके चेहरे पर है तो आप कहीं न कहीं अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो। यदि भले ही आप कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं, कंगाली शब्द गलत है, लेकिन पैसे कम हैं, तब भी आप जो है बनावटी हंसी मत हंसिए। आप सरल बनिए, सहज बनिए, और सहज और सरल बन करके जीवन यापन कीजिए। इसी में आपकी भलाई, महादेव आपका निश्चित साथ देंगे, सहज सरल रहेंगे। तो वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। मैं उन लोगों से प्रार्थना करूँगा कि जो लोग जो है मतलब तनाव की स्थिति में हैं, और जो लोग ज़िंदगी के बोझ से दबे चले जा रहे हैं, और जो लोग बेमतलब की बनावटी हंसी हंस करके समाज में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और जो लोग भागा भाग की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको मैं कहूँगा सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, स्थिर हो जाएं। और अगर उनको कोई दिक्कत है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको और तरकीबें बता दूंगा, और ऐसी तरकीबें बताऊंगा उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, निश्चित तौर पर सुधर जाएगी। लेकिन सबसे पहले महादेव में श्रद्धा और मुझ में विश्वास करने की ज़रूरत होगी। ये दो चीज़ें आपने कायम कर दी तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि ढोक ढकोसला आडंबर में मत फंसिए, और जीवन को वैज्ञानिक तरीके से समझ करके और धर्म का अनुपालन करते हुए, धर्म जरूरी है, विज्ञान चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन धर्म का अनुपालन अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके अंदर, आपके जीवन में वो शांति नहीं मिल पाएगी जो शांति मिल पाए। तो इसलिए विज्ञान जरूरी है। जीवन के तमाम सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विज्ञान आवश्यक है, लेकिन आंतरिक सुख समृद्धि के लिए आपके लिए अध्यात्म जरूरी है, धर्म जरूरी है। इसलिए धर्म का अनुपालन आप कीजिए और उसी के साथ महादेव की कृपा प्राप्त कीजिए। और सब मैंने पहले ही बताया, फिर मैं बता रहा हूँ, ऊर्जा का खेल है, ऊर्जा का स्पंदन है। और यदि आपको ऊर्जा नहीं मिल पा रही है तो ऊर्जा का संप्रेषण कहीं से करवाइए। कहीं से भी आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए, संप्रेषित होनी चाहिए। और जिस दिन आपको ऊर्जा का संप्रेषण आपको मिल जाएगा ना, ऊर्जा इस यूनिवर्स से ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता आपकी मिल जाएगी, आपका भविष्य बन जाएगा, वर्तमान बन जाएगा, और अतीत से आप छुटकारा पा जाएंगे। और जो वर्तमान बनता है तो भविष्य अपने आप बन जाता है। इसलिए अतीत में जीने का प्रयास ना करें, भविष्य में जीने का प्रयास ना करें, केवल वर्तमान में जीने का प्रयास करें। वीडियो में समाप्त करूँगा। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर कर दें, और इसके साथ साथ जो है अगर कुछ भी कमेंट बॉक्स में ना लिखें तो हर हर महादेव जरूर लिख दें। महादेव की कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव।